परम पूज्य श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कृपा बचपन से ही रही है। श्री गुरु ने कठोर तपस्या करके मात्र 18 वर्ष की उम्र में अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली थी। इस शक्ति को प्राप्त करते ही आप में जीवन को आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता से देखने का दिव्य तेज आ गया। एमए, एलएलबी और ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी की उच्च उपाधि प्राप्त करने के बाद आपने अपने संपूर्ण जीवन को अध्यात्म एवं मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय ने अपने जीवन की कठिन आध्यात्मिक साधना, अनुभव और शोध के बल पर मेडिटेशन की एक विशेष विधि आत्ममिलन संकल्प सिद्धि का सृजन किया है। श्री गुरु का मानना है कि व्यक्ति को भौतिक जीवन जीने के लिए धन से बढ़कर मन की शांति और आत्मा का सुख चाहिए। श्री गुरु द्वारा सर्जित इस आत्ममिलन संकल्प सिद्धि का मूल मंत्र है, स्वयं जानो, स्वयं जागो, स्वयं पाओ। अभी तक सैकड़ों लोगों ने श्री गुरु के द्वारा सिखाई जा रही इस दिव्य विद्या का लाभ लेकर अपना आत्म कल्याण किया है। आप भी इस दिव्य आत्ममिलन संकल्प सिद्धि क्रिया का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको समय समय पर आयोजित होने वाले हमारे मेडिटेशन शिविर में भाग लेना होगा। इसके लिए आप हमारे फोन नंबर 9714876566 एवं 9998539835 पर संपर्क कर सकते हैं। राधे कृष्ण। संकल्प सिद्धि परिवार में आप सबका स्वागत है। धर्म, ध्यान, दिव्य ज्ञान, एक स्व आत्म जागरण, इस प्रकल्प में आज हम बात करेंगे दिव्य ज्ञान के बारे में जो मानसिक सुख से संबंधित है। पाप का परिणाम आपके जीवन में यह सत्य है कि करते ही नहीं मिलेगा, उसमें समय लगेगा, और जब वो समय लगता है ना, तभी आप विचार करते हो कि यह क्या हो गया। तो जहां हमारे जीवन में दुख है, जहां हमारे जीवन में रोग है, जहां हमारे जीवन में पाप है, जहां हमारे जीवन में कष्ट है, तो उनको दूर करने के भी उपाय हैं। अगर उपाय नहीं होते तो व्यक्ति का बुखार कहां से दूर होता, दवा नहीं बनती। अगर हमारे कर्म खराब हैं तो उनको ठीक करने के उपाय नहीं होते, तो क्यों ये सत्संग होते, क्यों ये साधनाएं होती, क्यों ये धार्मिक क्रियाएं होती, क्यों आपके को तपने की जो है एक पूरे प्रोसेस होते हैं। वो सब बने हैं, मगर आपको खुद को जागना होगा, और मैं आपको जगाने ही आया हूं। अब तक आप कहीं भी जाते हो, आप उधार की जिंदगी मांगते हो कि मुझे ये मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा, माता जी मुझे मेरा लड़का अच्छे नंबर से पास हो जाए तो मैं आपके यहाँ जो नवचंडी कराऊंगा, आपकी मैं यहाँ आकर के चुनरी चढ़ाऊंगा, इतना किलो सोना चढ़ाऊंगा। आसक्ति होनी चाहिए, अपेक्षाएं हर व्यक्ति के जीवन में होती है, पर अपेक्षाओं के साथ में एक बात आपके जीवन में मुख्य रूप से होनी चाहिए, और वह होनी चाहिए कि अपेक्षा पूरी होने के बाद का भाव क्यों रखते हो। हम गिव और टेक में ही तो बिलीव रखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गिवर्स कैन स्लीप वेल, टेकर्स कैन ईट वेल। जो व्यक्ति अच्छी तरह खा सकता है ना, वह व्यक्ति दूसरों का छीनने में विश्वास रखता है, मगर जो देना सीख गया, जो लुटाना सीख गया, वो बड़े आनंद से सोएगा। भगवान कृष्ण के जो वंशज थे राजा यदु, घनघोर जंगल में से जा रहे थे, और जंगल में जाते जाते जब उन्होंने देखा कि एक माया मुक्त महात्मा अपने निजानंद अवस्था में, और उनका शरीर भी हष्टपुष्ट और एकदम कांति में सोए हुए, मन में कोई विषाद नहीं, कोई चिंतन नहीं। उनको देख के ऐसे लगता है जैसे इनके अंदर एक अलख जग चुकी है, मूर्तिवत एक आकर्षण उनके अंदर आ चुका है। राजा यदु ने जाके पूछा उनसे, आप इतने निजानंद, इतने निमग्न अवस्था में, बड़ी शांत, बड़ी अलमस्त मौज अवस्था में आप बैठे हैं, आप कौन हैं? आप दत्तात्रेय भगवान हैं। आप कौन हैं? ईश्वर हैं, परमात्मा है, संत हैं। आपके अंदर ये मस्ती आई कहां से? तब उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि मैंने मेरे जीवन में 24 गुरु बनाए, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा।
बोले वो 24 गुरु कहाँ हैं? बोले इसी संसार में। तब उन्होंने बताया कि मैंने हाथी से कुछ ना कुछ सीखा, मैंने मधुमक्खी से कुछ ना कुछ सीखा, मैंने हाथ में चूड़ियाँ पहन के घर में एक स्त्री काम कर रही थी तो उसकी चूड़ियाँ बज रही थी तो मैंने उनसे कुछ ना कुछ सीखा, मैंने कबूतर से कुछ ना कुछ सीखा। उन्होंने 24 अपने गुरु बताए। क्या हम भी हमारे जीवन में इन पंच तत्वों की साधना करके 7 चक्रों को शुद्ध करके अपनी कुंडलिनी शक्ति नहीं जागृत कर सकते? आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते? जी हाँ, हम कर सकते हैं। हमारे अंदर वो लगन होनी चाहिए। आपकी प्रकृति हो सकता है भिन्न भिन्न रूप से सबकी अलग अलग हो सकती है, मगर हमारे अंदर एक तत्व हमेशा विद्यमान रहता है और वो तत्व है मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति करने का हर व्यक्ति को अधिकार है और वह हर व्यक्ति के अंदर एक जैसी संभावनाएं है। मार्ग अलग हो सकते हैं, मंजिल सबकी एक है, क्योंकि भगवान बुद्ध और महावीर धर्मशाला में एक ही जगह पर रुके। बहुत वर्षों के बाद यह पहली बार हुआ। पूरे धर्मशाला में दोनों महापुरुषों के अनुयायी वहां इकट्ठे हुए और सबको लगा कि आज प्रबुद्ध आत्माएं हमारे यहाँ विराजमान हुई हैं। महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर आज दोनों शास्त्रार्थ करेंगे। शाम से लोगों का वहां आने का तांता लगा रहा। कई लोग वहां इकट्ठे हुए, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। रात के 8 बजे 9 बजे न महावीर स्वामी अपने कमरे में से बाहर निकले, न भगवान बुद्ध अपने कमरे में से बाहर निकले, और सुबह अमृत वेला हुई। ब्रह्म मुहूर्त में दोनों अपने कमरे से बाहर निकले। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया। एक उत्तर की ओर आगे बढ़ गए और एक दक्षिण की ओर आगे बढ़ गए। महावीर स्वामी थोड़े धीर गंभीर थे। प्रश्नकर्ताओं के अंदर जो भी जिज्ञासा होती वो सोच समझ के प्रश्न करते। बुद्ध थोड़े सरल थे और कुछ लोग उनके साथ बहुत ज्यादा निर्भीक रहते थे, भय मुक्त रहते थे। जब एक जगह विश्राम करने का समय आया तब कुछ शिष्यों ने पूछा, तथागत ऐसा क्या हुआ कि न आपने महावीर स्वामी से कोई शास्त्रार्थ किया, न महावीर स्वामी ने न महावीर स्वामी ने आपसे शास्त्रार्थ किया, न आपने उनसे किया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, किसकी बात करते, कैसी बात करते? कोई बात ही नहीं थी। बोले क्यों? बोले रास्तों की बात करते तो उसका कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि रास्ते अनेक हो सकते हैं मगर मंजिल एक ही होती है। अगर दिल्ली जाना है तो कई रास्तों से दिल्ली जा सकते हो, मगर मंजिल तो दिल्ली है। तो दिल्ली की क्या बात करते, क्योंकि जिस रास्ते से महावीर ने पाया है, जिस रास्ते से मैंने पाया है, रास्ते अलग हैं, मगर हम दोनों की मंजिल तो एक ही है। हमने दोनों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, हमने दोनों ने साक्षात्कार किया है, मगर दोनों की अनुभूति एक ही है, रास्ते अलग थे। अब जिसे भगवान महावीर का रास्ता अच्छा लगता है, जिसे मेरा रास्ता अच्छा लगता है, दोनों में से कोई एक रास्ता अपना लो, वही रास्ता तुम्हें तुम्हारे मंजिल की ओर ले जाएगा। तो हमारे शरीर में सबके अंदर संभावनाएं एक जैसी हैं, मोक्ष को प्राप्त करने की, निर्वाण को प्राप्त करने की, आत्म साक्षात्कार करने की, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की, पूर्व जन्म में जाने की, और वह बूंद जब सागर में से अलग हुई फिर सागर में जाने की संभावनाएं सब में ही है। हमें उस संभावनाओं को तलाशना है, उसे खोजना है साधना के द्वारा और तपना है। जब हम तपते हैं ना, तो मैंने कहा ना, अग्नि सबको जला देती है, तो आपके अंदर की भी सब विकारों को जला देती है। अब प्रश्न आता है कि ये पंच तत्व की साधना को जब हम समझते हैं, उसको समझने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। जब आप इसको समझ जाओगे ना, तब आप साधना में आगे बढ़ पाओगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। शरीर को समझ लिया और शरीर के पीछे जो सूक्ष्म तत्व है आज उसको समझो। क्या है वो सूक्ष्म तत्व, कैसे वो मोक्ष की ओर ले जाता है, मैं बताता हूं।
फिर ये धन, ये ऐश्वर्य, ये यश, ये पराक्रम, ये ज्ञान, ये सब चीजें गौण हो जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा दृष्टांत प्रभु जब सारस्वत कल्प में पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण यहां अवतार लेकर के पधारे ब्रज में, गुप्त रूप से नंद बाबा के यहाँ अवतरित हुए और वैकुंठ के नारायण वसुदेव जी के यहाँ अवतरित हुए। इस विषय में कभी बात करेंगे। कई लोगों के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस बारे में कि वैकुंठ के नारायण कौन हैं और गोलोक धाम के पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कौन है। तो प्रभु जब यहां पधारे, हम तो हमारे घर में जन्म लेते हैं या हॉस्पिटल में हम जन्म लेते हैं, पूरे हमारे ऐश्वर्य के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ, और उन्होंने जन्म भी लिया तो कहां लिया? जेल खाने में। जिस बच्चे को 1 महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीना माताएं घर से बाहर नहीं निकालती, आज जन्मते ही वसुदेव जी मूसलाधार बारिश में छबड़ी के अंदर लेकर के और नंद बाबा के यहाँ छोड़ने गए। बारिश की एक बूंद भी जिसे बीमार कर सकती है, नन्हे कोमल बालक को जिसने अभी संसार में पदार्पण ही किया है, वही प्रभु जन्म लेते ही नंद बाबा के यहाँ चले गए। 7 दिन के थे, पूतना आ गई मारने। आपने कभी विचार किया कि इतने छोटी अवस्था में दुख का प्रारंभ होना? वह तो पूर्ण पुरुषोत्तम थे, समग्र ऐश्वर्य के साथ इस संसार में आ सकते थे। कहते हैं ना कि प्रभु जब इस संसार में आते हैं ना, परमात्मा जब इस संसार में आता है तो अपने अवतार से लोगों को ज्ञान देने आते हैं और अपने परमानंद स्वरूप का आनंद देने आते हैं। यही तो हुआ। जब 11 वर्ष के थे, मथुरा में चले गए, खूब माखन मिश्री खाई, ग्वाल बालों के साथ महारास किया, गोवर्धन को उठाया। बचपन से ही सारी, क्योंकि 16 कलाओं से पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का माना गया। तो जो अपने संकल्प से इस सृष्टि को बनाते हैं कि सृष्टि विलास, ब्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, और खाली एक आंख बंद करें तो सृष्टि का लय हो जाता है, आंख खोले तो सृष्टि बन जाती है संकल्प से। वही परमात्मा आज अपने परमानंद स्वरूप का दर्शन और आनंद देने के लिए यहां पधारे। जब प्रभु यहां पधारे तो आप उनका पूरा जीवन देखो कि पूरा संघर्ष में, संघर्ष का अड्डा ही समझो पूरा जीवन, पग पग पे संघर्ष। द्वारकापुरी कम रहे, महाभारत की युद्ध में पांडवों को जिता करके लाने में ज्यादा समय लगा दिया। कभी जरासंध के आक्रमण रहे, कभी कौरवों के साथ युद्ध रहा, तो सारथी बन के अर्जुन का उस युद्ध को विजय में बदल दिया, पांडवों के पक्ष में उस युद्ध को बदल दिया। और आप देखो कि जिस द्वारकापुरी को उन्होंने बनाया, श्री, ज्ञान, यश, ऐश्वर्य, पराक्रम और वैराग्य, जिसमें ये 6 गुण होते हैं, वही तो भगवान माना जाता है, वही ईश्वर है, भग इति। और वही भगवान अपने अवतरित जीवन को यहां संदेश देके जा रहे हैं कि मैंने समग्रता को फैलाया, मैंने ऐश्वर्य को फैलाया, अपने यश को फैलाया, मैंने अपनी लक्ष्मी को फैलाया, मैंने जो करना था वह सब किया, मगर अंत में मेरे अंदर वह बीज विद्यमान है जिसको कहते हैं वैराग्य। 56 करोड़ की परिवार की संख्या उनकी पहुंच गई, और 56 करोड़ की परिवार की संख्या जब पहुंची और उसके बाद प्रवासक क्षेत्र में सब उनके जितने यदुवंशी थे सब लड़े, 2 5 10 कुछ बाकी रह गए, सब का विनाश हो गया, सब मारे गए। और अंत में प्रभु प्रवासक क्षेत्र में जाकर के और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और स्वयं इस संसार से वह विदा लेकर के चले गए। अब आप सोचो कि जब हम इस संसार में आते हैं, सब करने के बाद भी हमारे अंदर अगर वैराग्य की भावना नहीं आई, तो समझना कि हमारे अंदर भगवत्ता अभी नहीं है। भगवत्ता हमारे अंदर बाकी है। भगवत्ता का अर्थ ही होता है कि हमें
इस बात का ज्ञान रहे कि इस संसार से ऊर्जाओं को लेकर मोक्ष की ओर जाना है। कृष्ण अपने जीवन में ये कह के गए कि जो मैंने किया है ना वो कभी मत करना, जो मैंने कहा है ना वही तुम करना। और पहला उपदेश आप भागवत जी में देखोगे तो भगवान कपिल ने देवहूति को दिया, वह पहला उपदेश था। और अंतिम उपदेश गीता के रूप में अर्जुन को दिया कि तू इस सारी मोह माया में पड़ा हुआ है, कई जन्मों से पड़ा है, और अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन कराया। और अंत में अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मया उच्यते गतो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम त्वा। बोले गत संदेह, मेरे अंदर से वह संदेह अब निकल गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मुझे ज्ञान हो गया। बोले अब मैंने पा लिया। तत्प्रसादान मया उच्यते, आपका वह जो आपने मेरे पे प्रसाद मतलब जो कृपा कर दी है, मेरी आंखें आपने खोल दी। अब मुझे कोई भय नहीं, ये मेरे अपने हैं, पराए हैं, अब मैं कर्म करूंगा। वह बात जब हमारे जीवन में आ जाए ना, वह वैराग्य जब हमारे जीवन में आ जाए, तब आप समझना कि आप भीड़ में भी अकेले हो। जरूरी नहीं है गृहस्थी बसाकर भी आप जागृत नहीं हो सकते। हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने परिवार बढ़ाया, विवाह किया और यज्ञ हवन भगवत चिंतन सब किया। अब मैं आपको बताता हूँ 50 वर्ष के बाद, 500 वर्ष के बाद कब सूर्य ग्रहण आएगा, कब चंद्र ग्रहण आएगा, विज्ञान शायद भविष्यवाणी ना कर सके, मगर ज्योतिषीय पंचांग आपको बता देगा कि 500 वर्ष के बाद कब सूर्य ग्रहण आएगा, कब चंद्र ग्रहण आएगा, किस दिन आएगा, कितने बज के कितने मिनट से लेकर के कितने बज के कितने मिनट तक चलेगा। वो बताता कौन है? और वह बताता है यह ज्योतिष, यह ऋषि मुनियों की गणना। और ऋषि मुनि इस बात को जानते थे, उन्होंने अपने सूक्ष्म तत्व को निकाला और उन जो पूर्ण ऊर्जाएं हैं उन ऊर्जाओं के साथ अपनी चेतना को जोड़ करके पूरे ब्रह्मांड में जाकर के उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में उन्होंने ये पाया, मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, रास्ता मिलता चला गया, कारवां बढ़ता चला गया। श्री गुरु डॉक्टर आनंदमयी के द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा राजस्थान में बनने जा रहे SBK कैंसर चैरिटेबल हॉस्पिटल के निर्माण में आप दान करके हमारे इस प्रकल्प में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित गरीब मरीजों का इलाज एकदम मुफ्त में किया जाएगा। हमें आपकी सहायता की जरूरत है। दान के लिए बढ़े आपके हाथ हमारे उजड़े जीवन को फिर से संवार सकते हैं। प्लीज हमारे लिए दान करें। कोई मां अपने बच्चे को कैंसर से तड़पता नहीं देख सकती, ना तो कोई पत्नी, ना पति, ना बहन, ना भाई, ना पिता, ना माता। परिवार का एक भी सदस्य कैंसर से पीड़ित हो तो दर्द पूरे परिवार को होता है। आइए भारत को कैंसर मुक्त बनाएं। दान के लिए हमारे ट्रस्ट का नाम है राधे शरणम मानव कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट। अकाउंट नंबर 03841450000082। RTGS एवं MAFT या IFSC कोड HDFC 0000384। आप दान करके अपने को पुण्यशाली बना सकते हैं। श्री गुरु हाल में बड़ौदा गुजरात में निवास करते हैं। संकल्प सिद्धि परिवार के साथ जुड़कर धर्म, ध्यान और दिव्य ज्ञान एक स्व आत्म जागरण के द्वारा आप स्वयं अपना आत्म कल्याण करके सुखी हो सकते हैं। श्री गुरु जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र में PhD की है, ज्योतिष से संबंधित कोई भी समाधान, ध्यान की कोई भी टेक्निक या श्री गुरु के द्वारा संपूर्ण विश्व में की जा रही भागवत कथा, राम कथा, सत्संग या मेडिटेशन कोर्स आप अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर श्री गुरु से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्वयं आत्मनिर्भर बनकर
अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं।